If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम थोड़ा बायो भी पढ़ा दीजिए. सो टुडे हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विथ बायो, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायो. देखो, तो पहला चैप्टर है द लीफ. ये मैं जो बुक यूज़ कर रही हूँ ना, दैट इज़ लिविंग साइंस बायोलॉजी. ठीक है. सो अगर आप लोगों के पास वो बुक होगा तो आप लोगों को भी लाइक काम आ जाएगा, और जिसके पास नहीं है नो प्रॉब्लम, आई एम हियर विद द नोट्स. सो द लीफ. सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस व्हाट इज़ बायो. बिकॉज देखो, ये तो आप लोग फर्स्ट टाइम बायो पढ़ रहे हो. इससे पहले क्लास 5 तक तो आप लोग साइंस करके एक सब्जेक्ट पढ़े हो ना. सो बायो अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि ये सब्जेक्ट में होता क्या है क्या ये सब्जेक्ट में. सो थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी. ओके. सो बायो और बायोलॉजी, इसको ना नॉर्मली हम लोग बायो ही बोलते हैं. इतना बड़ा वर्ड बायोलॉजी कोई नहीं बोलना चाहता हो, और कोई बोलता भी नहीं है. सो देखो, बायोलॉजी होता क्या है. सो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मेनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे. हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन आएगा? हम लोग आएंगे, प्लांट्स आएगा, एनिमल्स आएंगे. सो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है इन विच वी मेनली लर्न और रीड अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ जाएंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स. अच्छा, मैं यहाँ पर ना ह्यूमन बींग्स नहीं लिखी हूँ, बिकॉज हम लोग तो एनिमल्स में ही इंक्लूड होते हैं. आप लोगों को शायद ये नहीं पता है, बट मैन इज़ अ सोशियल एनिमल. इंसान लोगों को ना सोशियल एनिमल बोलते हैं. मतलब हम लोग वो एनिमल है जो सोसाइटी में रहते हैं. सो मैन इज़ अ व्हाट? मैन इज़ अ सोशियल एनिमल. सो बायोलॉजी में हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे, मीन्स ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एज वेल एज हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. अभी क्वेश्चन एक और उठता है कि क्या बायो का कुछ ऐसे ब्रांचेस है, लाइक बहुत होता है ना, लाइक साइंस 3 सब्जेक्ट में डिवाइड है. तो ये जो बायो है ना, ये भी 2 अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड है. अभी तो आप लोग क्लास 6 में हो, तो आप लोग नॉर्मली यही जानो कि बायोलॉजी 2 अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड है. सो लेट्स सी वो क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं. सो दे आर बोटनी एंड जूलॉजी. बायोलॉजी 2 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होके है. फर्स्ट है बोटनी, सेकेंड है जूलॉजी. अभी बोटनी क्या होता है? देखो, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि हम लोग बायोलॉजी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो अगर हम लोग प्लांट का स्टडी कर रहे हैं, प्लांट के ऊपर अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सो दैट स्टडी इज कॉल्ड बोटनी. बोटनी मतलब प्लांट्स. प्लांट्स के बारे में पढ़ने को हम लोग बोलते हैं बोटनी. एंड अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अबाउट एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, अगर एनिमल्स से रिलेटेड या एनिमल्स के ऊपर हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड जूलॉजी. सो बायो मेनली 2 ब्रांच में डिवाइड है. फर्स्ट इज़ बोटनी, सेकेंड इज़ जूलॉजी. बोटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. अच्छा, आप लोग कैसे याद रखोगे कि एनिमल्स का स्टडी को क्या बोलते हैं एंड प्लांट्स का स्टडी को क्या बोलते हैं? तो एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ मैं बताती हूँ. देखो, ये जू लिखा हुआ है यहाँ पर. जू, हम लोग जू जाते हैं तो हम लोग क्या करने जाते हैं? घूमने जाते हैं ना. वहाँ पर हम लोग बहुत सारे अलग अलग जानवर लोगों को देखने जाते हैं, एनिमल्स को. सो जू में रहते हैं एनिमल्स. तो एनिमल्स का पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी. तो आप लोग ऐसे याद रखना, बहुत काम आएगा. सो आई थिंक अब मैं चैप्टर को स्टार्ट कर सकती हूँ, बिकॉज बायोलॉजी का मतलब हम लोग को पता चल गया है. अगर हम लोग बायो पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए ना, अरे बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ों के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक नाउ. सो योर फर्स्ट चैप्टर इज द लीफ. मीन्स हम लोग पत्ते के बारे में आज स्टडी करेंगे. सो पत्ते को तो हम लोग देखे हैं, हम लोग के चारों तरफ अलग अलग टाइप के मीन्स प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं. और जितने भी प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्या आप लोगों को एक ही टाइप का लीफ वहाँ पर देखने को मिलता है? नो, बिकॉज प्लांट्स ही जब अलग अलग टाइप के होते हैं तो लीफ भी उनका डिफरेंट टाइप्स का ही होगा. और लीव्स देखने में उनका साइज, उनका शेप वो भी डिफर करता है. तो ये चीज़ याद रखना कि लीफ, जैसे कि हम लोग जो कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े का भी वैरायटीज़ होता है ना, वैसे लीफ उफ का भी बहुत वैरायटीज़ होता है. ये लीफ हम लोग को मिलता है पेड़ से. ओके, मीन्स पेड़ में हम लोग को देखने को मिलता है. नाउ कुछ देख लेते हैं ना, लाइक पेड़ का क्या काम है एनवायरनमेंट में. ऑब्वियसली देखो, पेड़ जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल टू अस. सो प्लांट्स, इट गिव्स अस मैनी थिंग्स, लाइक वो हम लोग को फ्रेश एयर देता है. फ्रेश एयर में हम लोग मेनली ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं. पेड़ हम लोग को ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से वी फील वेरी गुड, हम लोग जिंदा हैं. ओके,
इट गिव्स अस मैनी ईटेबल थिंग्स, जैसे कि वो हम लोगों को वेजिटेबल्स देगा, सब्जी, फल. इट गिव्स अस मेडिसिन, इट गिव्स अस टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, जितना भी मसाला वसाला जो आप लोग खाते हो ना बहुत शौक से, ऑल दैट थिंग्स आर गिवन बाय आवर वन एंड ओनली प्लांट. मीन्स हम लोग को प्लांट ही इतना सारा चीज़ देता है. ओके, सो प्लांट्स हम लोग को छोटा से बड़ा, मीन्स वो छोटा से बड़ा 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 अलग अलग साइज़ में हम लोग को देखने को मिलता है. जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं ना उनको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं, थोड़े उनसे बड़े उसको हम लोग श्रब्स बोलते हैं, एंड जो बहुत टॉल लाइक प्लांट्स होता है उसको हम लोग ट्रीज बोलते हैं. बट वो सब छोड़ो, वो सब तो आप लोगों को पता है. सो लेट्स सी, देखो थोड़ा सा देख लिया जाए. सो प्लांट, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा प्लांट बनाने का कोशिश की हूँ. आई हैव मेड अ डायग्राम हियर. सो प्लांट का ना मेनली दो पार्ट होता है, ठीक है. एक को हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम, एक को बोलते हैं रूट सिस्टम. तो शूट सिस्टम किसको बोलते हैं? ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर में आप लोगों को जो भी पेड़ का पार्ट या जो भी चीज़ आपको दिखेगा पेड़ का ना, दैट इज़ कॉल्ड द शूट सिस्टम. जैसे कि मैं यहाँ पर ट्राई की हूँ, लाइक ये सोच लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड का नीचे पार्ट है, बट हम लोग तो ये पार्ट का भी बात कर रहे हैं. तो ये चीज़ तो हम लोग को ज़मीन के ऊपर दिखता है ना, सो इसको हम लोग बोलेंगे शूट सिस्टम. तो शूट सिस्टम में ना बहुत सारा चीज़ आता है. क्या क्या आता है हम लोग को, क्या क्या दिखता है पेड़ में? लाइक हम लोग को स्टेम दिखता है, ये जो बीच वाला पार्ट है ना इसको हम लोग स्टेम बोलते हैं. दिस इज़ द लीफ, हम लोग को लीफ देखने को मिलता है, पत्ता. हम लोग को फ्लावर देखने को मिलता है, हम लोग को फ्रूट्स देखने को मिलता है. पेड़ से जो तना निकला रहता है दैट इज़ कॉल्ड ब्रांच. और फिर छोटा छोटा जो कली उगता है ना दैट इज़ कॉल्ड बर्ड. मैं यहाँ पर नहीं बनाई हूँ, बना देती हूँ एक ठो. ओके, सो ये हो गया. सोच लो बर्ड, जो कि हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? पेड़ में देखने को मिलता है, शूट सिस्टम में देखने को मिलता है. तो शूट सिस्टम वो पार्ट है जो कि जमीन के ऊपर में पाया जाता है. नाउ लेट्स सी रूट सिस्टम. सो रूट सिस्टम ऐसा पार्ट होता है प्लांट का विच लाइज बिलो द ग्राउंड, मीन्स अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे. जमीन के नीचे हम लोग को जड़ ही देखने को मिलता है, रूट. सो वो आ जाता है रूट सिस्टम के अंदर. सो अभी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. ये लीफ, आई हैव टेकन द लीफ ऑफ अ मनी प्लांट. मुझे जो मिला मैं उठा के ले आई हूँ. आप लोग भी देखना, ये पढ़ने के बाद ना आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग सा लगेगा. आप लोग भी अपने गार्डन में या फिर गार्डन से या फिर कहीं से भी पत्ता को तोड़ के लेके आइएगा, थोड़ा स्टडी कीजिएगा उसका पार्ट्स को. ओके, सो इसको ऐसे ही सजा देती हूँ लाइक इसके साथ में ही. अच्छा, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि पत्ता होता क्या है. ठीक है, हम लोग को ये पता है कि व्हाट इज अ लीफ, लेकिन लीफ को डिफाइन करना भी तो आना चाहिए ना. सो हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ अ लीफ. एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है. सो लीफ एक फ्लैट, थीन एंड ब्रॉड आउटग्रोथ होता है स्टेम का. इट इज़ अ फ्लैट, थीन एंड ब्रॉड आउटग्रोथ ऑफ अ स्टेम. मतलब ये स्टेम का एक पार्ट है. सोच लो स्टेम एक्सटेंड हो गया है एंड वो लीफ में कन्वर्ट हुआ है, मीन्स उससे ये निकला है. लीफ एकदम फ्लैट होता है, फ्लैट मीन्स चिपटा सा. ओके, यहाँ लिखी हूँ ना मैं फ्लैट, तो देखो एकदम चिपटा सा है. ये थीन होता है, एकदम पतला है, देखो इट इज सो थिन हियर. एंड ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़ा. ये देखो ये कितना चौड़ा है. सो लीफ इज अ फ्लैट मीन्स चिपटा, थीन मीन्स पतला, एंड ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़ा. चौड़ा व्हाट? आउटग्रोथ ऑफ अ स्टेम. स्टेम का ही ये एक आउटग्रोथ है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लीफ. एंड लीफ कहाँ से निकलता है? ये तो हम लोग को पता है कि ये स्टेम से निकलता है, लेकिन स्टेम में ना एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोड. जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो आई विश आप लोगों को दिखता होगा. यस, सोच लो ये मैं स्टेम बनाई हूँ. हाँ, दिस इज द स्टेम. और सोच लो स्टेम से यहाँ से ये पत्ता निकला है. तो जिस पार्ट से अगर ये पार्ट से, ये पॉइंट से अगर लीफ निकला है तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नोड. तो हम लोग को ना पेड़ में बहुत सारे नोड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि पेड़ में इतना पत्ता होता है. तो जहाँ से भी पत्ता निकला है ना स्टेम से, वो हो गया उसका नोड. तो आप लोग थोड़ा काउंट करना और देखना कि एक पेड़ में आप लोगों को कितने नोड्स देखने को मिलेंगे. थोड़ा छोटा पेड़ लेना, बड़ा पेड़ होगा तो फिर आप लोग गिन नहीं पाओगे. ओके, देन एक बार ऐसे ही मैं आप लोगों को पार्ट्स के बारे में बता देती हूँ, फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट इज लीफ एपेक्स. मतलब ये जो लीफ है ना, ये लीफ का एकदम ऊपर वाला पार्ट, टॉप जो दिख रहा है ना, उसको हम लोग लीफ एपेक्स बोलते हैं. मतलब यही रहा, देखो मैं यही इस टाइप का लीफ ली हूँ. तो लीफ एपेक्स यहाँ मैं किसको बोलूँगी? ऑब्वियसली ये वाला पार्ट को. ये दिख रहा है ना लीफ का पार्ट, ये वाला जो पार्ट है लीफ का, इसको मैं बोलूँगी लीफ एपेक्स. ये ऊपर का पॉइंटेड पार्ट. ठीक है, सो लीफ एपेक्स को आप लोग जान गए होंगे. और एक चीज़, लीफ में ना ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स होता है जिसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता है. कैसे पता होगा? बिकॉज आप लोग अभी तक पढ़े नहीं हो, आप लोग जस्ट अभी क्लास 6 में हो. लेकिन ये वाला पढ़ाने के बाद ना आई एम श्योर जब आप लोग ये वाला पढ़ लोगे, सो आप लोग भी एकदम इंटरेस्टिंगली मीन्स
एक्साइटेड वे में आप लोग एकदम लीफ का लाइक पार्ट्स को आप लोग भी लाइक खोजने का कोशिश करोगे. सो सेकेंड वन, ओके, सेकेंड वन इज लैमिना और लीफ ब्लेड. लैमिना और लीफ ब्लेड. सो लैमिना होता क्या है, देखो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना पूरा ये ग्रीन कलर का फैला हुआ सा चिपटा हुआ सा, इसी को हम लोग लैमिना बोलते हैं. ये पूरा पार्ट को ही क्या बोलेंगे, ये क्या है पूरा लैमिना, जो नॉर्मली कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है. लैमिना का एक और नेम होता है दैट इज लीफ ब्लेड. लैमिना को हम लोग लीफ ब्लेड भी बोलते हैं. देन हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो ये तो लीफ बेस है, मेरे पास नहीं है यहाँ पर लीफ बेस, लेकिन आप लोग ऐसे माइंड करना लाइक एक पत्ता है ना, अगर ये पत्ता है तो ये तो इसका लीफ स्टॉक हो गया. यहाँ पर मैं लिखी हूँ देखो लीफ स्टॉक, ये दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हो गया ये वाला. उसके बाद ये नीचे में भी ना लीफ बेस होता है. ये ना मेनली हम लोग को स्टैम की तरफ ऐसे जुड़ा हुआ, सोच लो कि मेरा हाथ ये स्टैम है तो ये ऐसे करके जुड़ा है, तो इधर में ही हम लोग को ना ये लीफ बेस देखने को मिलता है. तो ये लीफ बेस हो गया. लीफ बेस के बाद ये क्या है, स्टॉक जैसा जा रहा है ना, ये लंबा सा, ये रहा देखो मेरे लीफ में लंबा सा पार्ट है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये लंबा सा, इसको हम लोग बोलेंगे लीफ स्टॉक. इट इज़ कॉल्ड लीफ स्टॉक. अभी एक और चीज़, अभी यही लीफ स्टॉक देखना, ध्यान से देखना, अभी यही लीफ स्टॉक ऐसे आगे जाके एकदम मोटा सा, ये दिख रहा है मोटा सा चीज़, ये मोटा सा लंबा सा ये सामने सामने आगे आगे बढ़ जा रहा है. ठीक है, तो ये जो लीफ स्टॉक जो आगे आगे जाके बढ़ जा रहा है ना, इसको हम लोग एक नाम से बुलाते हैं दैट इज कॉल्ड मिड रिब. दैट इज कॉल्ड व्हाट, मिड रिब. तो मिड रिब हम लोग किसको बोलेंगे, कोई भी पत्ता उठा लेना और पत्ता की जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना मोटा सा, जो आगे जाके थोड़ा पतला हो जाता है वो चलेगा. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब. तो इस डायग्राम में भी देखते हैं कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा मिड रिब. ओके, सो ये रहा देखो, ये जो लीफ स्टॉक है ये आगे जा जाके लेके जा रहा है ना सीधा. सो दिस इज कॉल्ड द मिड रिब. बीच में जो लाइन रहता है पत्ता के, ये जो बीच का जो मोटा सा लाइन है ना, ऐसे याद रखना, उसको हम लोग बोलेंगे मिड रिब. नाउ अब ये मिड रिब से भी ना साइड साइड से ऐसे लाइन निकले हुए हैं, दिखता होगा ना बहुत सारा लाइन. अगर नहीं दिख रहा है ना तो आप लोग एक काम करना, एक पत्ता को तोड़ के आप लोग उसमें देखना तो आप लोगों को दिख जाएगा. ठीक है, सो ये मिड रिब से साइड साइड में बहुत सारे ऐसे लाइंस निकले हुए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वेन्स. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स. जैसे हमारे हाथ में जो नस होता है ना, लाइक इधर में आप लोग देखना ग्रीन ब्लू कलर का दिखता है, उसको वेन्स बोलते हैं ना. तो वैसे ही सोच लो इसमें भी ये मेन जो ये मिडरिब है ना, ये नस नहीं है, मैं खाली आप लोगों को याद रखने के लिए बोल रही हूँ. ठीक है, तो ये साइड साइड में बहुत सारे ऐसे लाइंस निकले हुए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वेन्स. अब एक और चीज़, ये जो वेन्स निकला है, ये जो दिख रहा है लाइन, देखना इससे ही बहुत छोटे छोटे अलग अलग ऐसे छोटे छोटे अलग अलग बहुत सारे और लाइंस निकले हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं वेनलेट्स. क्या बोलते हैं, वेनलेट्स. तो ट्राई करते हैं वेनलेट्स देखने का. मुझे तो नॉर्मली वो यहाँ पर दिख जा रहा है, लाइक ये अंदर अंदर में ये छोटा छोटा जो है, आई डोंट थिंक आप लोगों को दिखता होगा, पर आप लोग अपने घर में जो भी आप लोगों को लीफ मिलेगा ना, आप लोग उसमें ट्राई कीजिएगा देखने का. बट यहाँ पर डायग्राम से तो आई एम श्योर कि आप लोगों को दिख जाता होगा वेनलेट्स. ये जितना भी ये वेन से जितने भी ये साइड साइड में निकले हैं ना पतले पतले, उसको हम लोग बोलते हैं वेनलेट्स. सो वेनलेट्स खत्म, वेन्स हम लोग पढ़े, हम लोग मिडरिब पढ़े, हम लोग लैमिना पढ़े, हम लोग लीफ एफेक्ट्स पढ़े. अब आता है मार्जिन. सो मार्जिन का मतलब क्या, सिंपल सा चीज़ है, ये पत्ता का जितना भी साइड का आप लोगों को एरिया दिख रहा है ना हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन. सो अगर मैं इस लीफ का बात करूं, यहाँ पर कहाँ है मार्जिन, तो ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला साइड का एरिया को हम लोग बोलेंगे मार्जिन. तो नॉर्मली देखो हम लोग देख चुके हैं लीफ का स्ट्रक्चर्स क्या क्या होता है, बट अगर हम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा उसका डेफिनेशन, डिफाइन करो किसको क्या बोलते हैं, तो एक बार डेफिनेशन भी देखना बनता है. सो पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड. तो लैमिना लीफ ब्लेड याद करो, मैं यही वाला पार्ट को बोली थी, ये पूरा जितना भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये पूरा हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना. तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लैमिना इज मेनली थिन, पतला, फ्लैट एंड एक्सपेंडेबल पार्ट ऑफ अ लीफ. लीफ का ये एक्सपेंडेबल पार्ट होता है जो कि फ्लैट होता है, चिपटा सा एंड एकदम थिन लेयर होता है. वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ पर नॉर्मली डायग्राम के थ्रू आप लोगों को दिखा रही हूँ. मैं यहाँ पर ग्रीन भी लिख रखी हूँ. ग्रीन क्यों लिख रखी हूँ, बिकॉज यहाँ आप लोगों को जितना भी ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, वो लैमिना ही है. सेकेंड इज लीफ स्टॉक. लीफ स्टॉक हम लोग इसको बोलते हैं, ये दिख रहा है ना ये स्टॉक, जहाँ से हम लोग ऐसे पत्ता को पकड़े हैं, तो यही पार्ट को हम लोग बोलते हैं लीफ स्टॉक. तो इसका डेफिनेशन क्या है देखते हैं,
इट इज़ द शॉर्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ अ लीफ। ये लीफ का छोटा एंड सिलेंड्रिकल, ये दिखता होगा ना, ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप में है ये। सो ये शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल शेप होता है जो कि हम लोगों को नॉर्मली लीफ में देखने को मिलता है। देन इट अटैचेस लेमिना टू द स्टेम। ये जो लीफ स्टॉक है वो लेमिना को स्टेम से कनेक्ट करता है। देखो कैसे, सोच लो ये मैं स्टेम बनाई हूँ, ये स्टेम है और ये है लेमिना, मीन्स कोई लीफ है। सो ये लेमिना को स्टेम से ये कौन बीच से कनेक्ट कर रहा है, लीफ स्टॉक, वही लीफ स्टॉक जहाँ से हम लोग इसको पकड़ते हैं, ठीक है। सो आप लोग याद रखना। देन कुछ कुछ ऐसे भी लीफ होते हैं जिसमें ना ये लीफ स्टॉक देखने को नहीं मिलता, ये लीफ स्टॉक होता ही नहीं है, मतलब ये चीज़ एब्सेंट रहेगा, पत्ता डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट ऐसे पत्ता निकल जाएगा। सो उस टाइप का फ्लावर्स को मेनली हम लोग बोलते हैं सेशाइल फ्लावर्स, एंड इस टाइप का पत्ता को हम लोग बोलते हैं सेशाइल लीफ। और ये मेनली हम लोगों को सैफरॉन में देखने को मिलता है। आप लोगों के बुक में शायद इसका नाम दिया होगा, बट द बुक विच आई एम फॉलोइंग उसमें ये नाम नहीं दिया है। अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल, दैट इज सैफरॉन, जिसको हम लोग केसर बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज मिडरिफ। सो देखते हैं हाउ कैन बी डिफाइन दिस मिडरिफ। सो मिडरिफ इज मेनली द थिकन्ड वेन। ये ऐसा थिक मीन्स मोटा वेन रहता है जो मेनली लीफ के सेंटर में प्रेजेंट होता है। सो देखो ये अगर लीफ है तो लीफ के सेंटर में ये एरिया को हम लोग, ये पूरा लंबा लाइन को हम लोग बोलते हैं मिडरिफ, और ये मेनली लीफ स्टॉक से अप टू द टिप ऑफ द लीफ वहां तक प्रेजेंट होता है। तो सोच लो ये लीफ स्टॉक है, सो ये यहाँ से एक्सटेंड करता है और यहाँ पर देखो ये एकदम मोटा सा लेयर ये यहाँ जा रहा है और ये कहाँ तक कंटिन्यू करेगा, अप टू द लीफ एपेक्स, यहाँ तक ये कंटिन्यू करता है। सो मिडरिफ मेनली ऐसा लाइन, ऐसा वेन होता है जो कि पत्ता के, लीफ के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। और बाकी के वेन्स, अगर बाकी की लाइन को हम लोग देखेंगे ना तो ये काफी थिक रहता है, अगर कंपेयर करेंगे तो ये एकदम थिक मीन्स थिक रहता है। नेक्स्ट इज वेन्स एंड वेनलेट्स। तो देखो ये जो हम लोग को डायग्राम से एक बार वापस देख लेते हैं, उसमें क्या है। आप लोग बोलोगे मैडम बार बार कितना लीफ दिखाओगे, बट जितना आप लोग लीफ को देख के पढ़ोगे ना आप लोग को उतना याद होगा। सो ये जो बीच वाला आप लोग को मिडरिफ दिख रहा है ना, ये बीच वाला ये हो गया मिडरिफ। ये मिडरिफ से ही साइड साइड में बहुत सारे हम लोग को ऐसे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, उसी को बोलते हैं वेन्स। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वेरियस लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम मिडरिफ। मिडरिफ से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। सो यहाँ पर मैं मेनली ये मैं जो डायग्राम बनाई हूँ इसमें आप लोग देखो ये एक लीफ है और ये बीच वाला मिडरिफ है। मिडरिफ से ये जो लाइन लाइन निकला है इसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। नाउ वेनलेट्स क्या होता है, तो वही चीज़ है, वेन्स से और अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेनलेट्स। तो ये वेन था, वेन से देखो ये अलग अलग ब्रांचेस निकले, तो इसी को हम लोग बोलेंगे वेनलेट्स। तो अभी एक क्वेश्चन कि ये जो मिडरिफ हो गया और ये जो वेन्स वेनलेट्स जो भी हो गया, इनका क्या काम होता है, पेड़ में ये लोग क्यों प्रेजेंट होते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि लीफ एकदम सिंपल सा रहता, लेकिन इनका प्रेजेंस का रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है। सो इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देखो मेनली हम लोग को ये पता है ना, लाइक अगर हम लोग को जिंदा रहना है तो हम लोग पानी पीते हैं, ओके, हम लोग खाना खाते हैं, वैसे ही जो प्लांट है ना दे ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। अगर पेड़ को पानी नहीं मिलेगा तो वो आप लोगों को भी पता है, सबको पता है कि विदाउट वाटर प्लांट विल डाई, इट कांट सर्वाइव, वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पेड़ पानी कहाँ से लेता है। क्या पेड़ के पास हम लोग जैसा माउथ होता है कि वो हम अपने माउथ से पानी लेता है, नहीं, पेड़ के पास तो माउथ नहीं होता। सो मेनली पेड़ पानी लेता है थ्रू रूट, जड़ से पानी लेता है वो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बना के समझाती हूँ, आई विश आप लोग समझ जाओगे। ओके, सोच लो ये पेड़ है, ठीक है, और ये हो गया उसका रूट, ये रूट सब बना दे रही हूँ मैं, हाँ। ओके, पेड़ को जब पानी लेना रहता है ना तो वो अपना रूट से लेता है, तो सोच लो रूट ही उसका माउथ हो गया, ठीक है। पानी रहता है सॉइल में, हम लोग जब पानी डालते हैं तो जितना भी पानी होता है और मिनरल्स होता है ना वो मिट्टी से क्या करता है ना, रूट अपने अंदर में देखो उसको ऐसे मैं एरो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि पानी मिट्टी से जा रहा है जड़ के अंदर में, ये जड़ के अंदर में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, पानी जब जाता है ना तो वो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, ऊपर, और रास्ते में उसको जो भी पत्ते मिलेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस होते हैं, तो रास्ते में उसको जहाँ जहाँ उसको मिलेगा कि हाँ मुझे यहाँ घूमना है, यहाँ देना है, जहाँ जहाँ उसको ब्रांच लीफ मिलेगा वो उस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा,
ठीक है, पानी जा रहा है देखो। तो मेनली अब स्टेम का अगर मैं बात करूँ, ये हो गया स्टेम और यहाँ तक पानी जाना है। तो स्टेम से, ये अगर स्टेम है ऐसा है ना, ये मैं लीफ स्टॉक बनाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, तो कैसे जाएगा देखो, पानी स्टेम से पहले ये लीफ स्टॉक में जाता है, यहाँ पानी जाता है, यहाँ से वो मिडरिब, देखो मिडरिब में पानी गया, फिर वेन्स होता है, वेन्स में पानी जाता है वेनलेट से, तो ऐसे पूरा पत्ता का कोना कोना में पानी पहुँचता है। सो ये जो मिडरिब है और ये जो वेन्स है, वेनलेट्स है, लीफ स्टॉक है, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहाँ होता है कि क्या होता है कि ये लोग पत्ता के कोने कोने में, या पेड़, हाँ पत्ता के मेनली कोने कोने में ये लोग वाटर को पहुंचाते हैं। अगर ये लोग नहीं रहते ना तो बेचारा पेड़ ऐसे ही विल्ट हो जाता, ड्रूप हो जाता, वो मर जाता, ठीक है। तो पत्ता भी नॉर्मली मर ही जाता। एंड सेकेंड फंक्शन, इसका सेकेंड फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ टू द स्टेम। ये एक चीज़ आई एम श्योर आप लोगों को नहीं पता होगा, पेड़ अपना जो खाना बनाता है वो कहाँ बनाता है, लीफ में बनाता है। जो लीफ होता है ना, ये जो लीफ है इसमें पेड़ खाना बनाता है, ठीक है। इसका बहुत सारा रीजंस है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन खाना कहाँ बनता है, अगर कोई पूछेगा कि खाना पेड़ में कहाँ बनता है, तो मेनली हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ में बनता है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर एक लीफ मैं बनाई हूँ, यहाँ से खाना बन रहा है। अब ये खाना को तो पूरा पेड़ के कोना कोना में पहुँचाना है, ऐसा होता है। पेड़ के पत्ते में जो भी खाना बनता है ना, लीफ मीन्स लीफ जो भी फूड प्रिपेयर करता है वो पेड़ के कोने कोने तक पहुंचाता है, ये होता ही है। तो ये कैसे पहुंचाएगा, सोच लो पत्ता खाना बनाया तो वो खाना वेन्स लोग लेके जाते हैं मिडरिप तक, फिर मिडरिप से वो नीचे या ऊपर जहाँ जहाँ लेके जाना रहता है ना वो पहुंचाता है। सो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है नीचे से ऊपर की तरफ, एंड खाना ट्रांसफ़र हो रहा है पत्ता से ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। सो याद रखना, मेन फंक्शन लीफ स्टॉक का, मिडरिप का, वेन्स का, वेनलेट्स का मेनली क्या काम होता है कि ये लोग वाटर को स्टेम से वाटर को ये लोग लीव्स तक पहुंचाते हैं, एंड फूड को लीफ से ये लोग पूरा स्टेम या दूसरा कोना कोना ऑफ द प्लांट वहाँ तक पहुंचाते हैं। अब एकदम लास्ट टॉपिक या पार्ट ऑफ द प्लांट जो बचा, दैट इज लीफ बेस। तो लीफ बेस तो इसमें नहीं है, सो यहाँ से ही देख लो। लीफ बेस एक स्मॉल सा, छोटा सा, स्लाइटली स्वलन मीन्स फूला हुआ पार्ट होता है जो कि लीफ स्टॉक के एंड में होता है। मतलब ये लीफ स्टॉक है ना, लीफ स्टॉक के एंड में यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। सो इससे ही क्या होता है ना, स्टेम में ऐसे करके पत्ता ऐसे अटैच्ड होता है। सो अभी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और भी बहुत है पढ़ने के लिए। आई होप आप लोगों को मेरा बायो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।